आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस महिला दिवस के अवसर पर ये जो दिन है वो महिलाओं का है, यानी कि आज महिलाओं के दिन की, महिलाओं की सम्मान की, उन्होंने जितनी भी कठिन परिश्रम किए हैं उन सब की बात होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, चाहे घर चलाने से लेकर के हो, चाहे देश चलाना हो। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाएं जो है वो अपना भागीदारी और अपना योगदान ना दे रही हो। इसके साथ ही महिलाएं जो है वो पुरुष से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे चल रही है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ ग्रामीण विभाग की मंत्री दीपिका पांडे मैम है। ऐसे तो वो किसी पहचान की उनकी आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी हम आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मैम है। हम उनसे बात करेंगे कि इस महिला दिवस पर वो क्या सोचती है और महिलाओं को क्या प्रेरणा देती हैं। इन सब सवालों का जवाब आज हम मैम से लेंगे। सबसे पहले महिला दिवस को आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, और मैं आप लोगों के माध्यम से झारखंड की और पूरे देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देती हूँ। मैम, आज महिला दिवस है, इस दिन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे आज का दिन सभी के लिए विशेष है, महिलाओं के लिए मनाया जा रहा है। और कभी बहुत पहले जब यह तय हुआ होगा कि आज का दिन महिलाओं के लिए समर्पित होगा, उस समय ये बहुत बड़ी बात रही होगी। आज इसलिए हम लोग इतने सालों के बाद इसको मनाना चाहते हैं, ताकि उस समय की महिलाओं का संघर्ष जो है वो आज भी रेलेवेंट रहे और उनके योगदान को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की महिलाओं के लिए और बेहतर कर सकें। मैम, आज आप जिस पोजीशन पर है वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या कभी मुश्किल आई है? देखिए, मुझे लगता है सभी की कहानी है, आपकी होगी, अन्य महिलाओं की, वैसे ही हमारी भी कहानी है। आसानी से तो मुझे लगता है किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। संघर्ष से जो आप चीज़ों को पाते हैं तो आप उसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बहुत लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपके संघर्ष के साथी हैं या फिर कहीं किसी तरीके से उन लोगों ने योगदान दिया होगा। तो परेशानियां तो रहीं, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। मैं आज भी सबको यही कहती हूँ कि बड़ी सोच रखें, हिम्मत करें और कभी ये ना सोचें कि ऐसा काम है जो हम ना कर सकते हैं। मैं अब की भी बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बड़े सपने देखें, जो बनना चाहते हैं वो बनने का प्रयास करें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती और रास्ते में जो अड़चनें आती हैं वो भी आपको कुछ सिखा के जाती हैं। मैम, यूँ तो आप एक राजनेत्री हैं, तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हम आज आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, स्कूल कहाँ से की, कॉलेज कैसा रहा, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। मेरा जन्म स्थान तो रांची ही है। मैं यहीं केरली स्कूल से 10th की पढ़ाई की, गुरु नानक से +2 किया हमने, कॉलेज सेंट जेवियर्स से ग्रेजुएशन किया और मेरी PG की पढ़ाई XISS से हुई। बाद में मैंने लॉ कोऑपरेटिव कॉलेज से किया। तो बचपन हम लोगों का यही बीता इसी HEC के परिसर में। यहाँ मेरे पिताजी वार्ड काउंसलर भी रहे, हमारी माँ भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रहीं। लंबा उनका कार्यकाल संघर्ष का रहा संगठन में और आज आप लोगों के बीच हूँ। उन लोगों से भी बहुत सीखा और इस पूरी यात्रा में अपने शिक्षा का जो महत्व इस पूरी यात्रा में बहुत बड़ा रहा। तो जिन भी संस्थानों से मैंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया, वहाँ के टीचर्स और जो हमारे स्टूडेंट साथी रहे, उन लोगों का भी बड़ा योगदान है चीज़ों को सीखने समझने के लिए। पहली जगह तो शिक्षा का मंदिर ही था। मैम, आज जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो जो है वो टीचर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आप राजनीति में आई हैं, ये आपके लिए कैसा रहा? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्या आपकी माँ से मिली है ये प्रेरणा आपको? हमारे घर में सभी लोग जो माहौल था जिसमें थे हम लोग, मेरी माँ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, समाज कल्याण की चेयरमैन भी रहीं और मेरे पिताजी भी सामाजिक कामों में थे,
कांग्रेस के वरीय नेता रहे, वार्ड काउंसिलर रहे, तो बहुत ज़मीनी राजनीति करते हुए हम लोगों ने उन लोगों को देखा। सुबह 4 बजे भी कोई हम लोगों के दरवाजे को खटखटाने में उनकी कोई हिचक नहीं थी। रात के 12 बजे भी आवश्यकता पड़ती थी तो वो लोगों के साथ खड़े होते थे। तो माता पिता का तो ज़रूर प्रभाव रहता है। बहुत बुनियादी चीज़ें हमने उनसे ही सीखा है। फिर संजोग से मुझे ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ पावर के पॉलिटिक्स में रहे मेरे ससुर जी। 5 बार इलेक्ट होकर के महगामा से विधायक रहे, मंत्री भी रहे अविभाजित झारखंड बिहार में। तो घर का परिवेश तो था ही। और पहला मौका जब मिला राजनीति में आने का, वो मौका आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि आप सही कह रही हैं कि लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स और अन्य के पत्रकार, कई चीज़ें, फिल्म स्टार, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। और राजनीति को अगर इम्प्रूव करना है, चीज़ों को बदलना है, तो राजनीति एक बड़ा माध्यम है। राहुल गांधी जी ने यह प्रयास किया कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़े खोले जाएं, साथ ही उन्हें एक माहौल दिया जाए ताकि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से आए या अन्य किसी बैकग्राउंड से आए तो राजनीति के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने जब युवाओं को आह्वान किया तो हमने भी उसमें हिस्सा लिया और पहली बार मैं यूथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में झारखंड से इलेक्ट हुई थी। मुझे लगता है ये बहुत सम्मानजनक तरीका था राजनीति में आने का। उसके लिए मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद करती हूँ। मैम, आज उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो आगे चलकर अगर राजनीति में आना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं आप लोग के माध्यम से जो बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर चीज़ों को बदलना है, आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम राजनीति है। राजनीति से किसी को परहेज़ नहीं करना चाहिए। और जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लीडर्स होंगे, तभी एक अच्छा देश बन सकता है, अच्छे देश का निर्माण हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सामाजिक काम में हैं वैसे लोग राजनीति में भी रुचि लें। मैम, आज जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर में रहती हैं, कामकाज करती हैं, वो भी एक तरीके से उनका भी संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है परिवार की आज उनके कंधों पर रहती है। लेकिन वो ऐसी महिलाएं जो है वो अपने आप को हमेशा थोड़ा पीछे देखती है। उनका कहना रहता है कि हम हाउस वाइफ है, यानी कि हम घर पर ही सिमट जाते हैं। तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या प्रेरणा रहेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि आप घर की जो महिलाएं हैं उनके योगदान को जो सम्मान और पहचान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। आप देखते ही होंगे कि आपका अगर परिचय कराना है तो लोग बताएंगे कि वो पत्रकार हैं, मेरा परिचय बताना है तो बताएंगे कि राजनीति में बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन उनके परिवार की कोई महिला होगी तो वो अरे वो क्या करती हैं, तो बोलेंगे कुछ नहीं करती, या फिर वो बताएंगे कि वो उनकी वाइफ है। हाँ, अपने किसी अन्य के नाम से उनका परिचय हो। किसी के नाम से परिचय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव उसके आत्मसम्मान पे, उसके आत्मविश्वास पे क्या पड़ता है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम लोगों को या आप लोगों को कभी शायद थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है, लेकिन एक होम मेकर को वो छुट्टी कभी नहीं मिलती। वो 24/7 365 डेज काम करती हैं, क्योंकि कभी उनके कामों का आर्थिक आकलन नहीं हुआ, इसलिए लोग उनके योगदान को वो महत्व नहीं देते। लेकिन एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, एक अच्छे सिटीज़न के निर्माण के लिए सबसे बड़ी भूमिका होम मेकर्स की है। अगर वो महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से ना जोड़ें, उनके पोषण का ध्यान न दें, अपने परिवार के लोगों के सेहत का ध्यान न दें, तब शायद लोग समझ पाएंगे कि वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं और बहुत साइलेंटली कर रही हैं, बिना किसी उम्मीद के कर रही हैं। झारखंड में हम लोगों ने इन बातों को कई बार कई प्लेटफॉर्म से कहा, और आप देख रहे होंगे कि आज मैया सम्मान जैसी योजना 18 से 50 साल की उन महिलाओं के लिए भी है जो घरेलू परिवेश में हैं, घरों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, खेतीबाड़ी के कामकाज में हैं। तो एक तरीके से इस बात को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए था कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया समाज में, और एक छोटा सा सम्मान राशि है। लेकिन जिस दिन
महिलाओं के एक एक लेबर का, चाहे वो सुबह उठ के चाय बनाने से लेकर के टिफ़िन बनाने की बात हो, घरेलू साफ़ सफाई की बात हो, बड़े बुज़ुर्गों के केयर करने की बात हो, इन सब चीज़ों का आर्थिक आंकलन जैसे ही होगा तो ये समझ में आएगा कि होम मेकर्स को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो किसी महिला या पुरुष को मिलता है जो घर से बाहर जा कर के कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज की यूथ के लिए आपका क्या संदेश रहेगा मैम? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके सामने आपका भविष्य है, आप बहुत मेहनत करें, पढ़ाई करें, ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस काम को करने में, सीखने में, उसमें आगे बढ़ने की आपकी सोच है, उसके लिए लगन से काम करें और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी हिम्मत को मजबूत करके रखें, अपने पेरेंट्स की बातों को सुने, टीचर्स की बातों को सुने, वो आप लोग के वेल विशर हैं और जो भी बात आपको ऐसा लगे कि आपको अपने घर में नहीं बताना चाहिए या अपने किसी बड़े से साझा नहीं करना चाहिए, वो इस बात को समझें कि वो बात गलत है, उन बातों को ना करें, नशे से दूर रहें और कभी कभी बात ना भी माने, ज़िद भी करें ताकि वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सब भी किसी वक्त अपने घर में किसी बात को ज़िद करके जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया और समाज में भी हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट कर पाए। तो थैंक यू सो मच मैम, हमारे इस चैनल के थ्रू आपने जो है वो दर्शकों को हमारी आज बहुत सारी बातें बताई है जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो है दीपिका मैम वो लोगों को बता रही हैं, लोगों को यानी कि यूथ को बताने की कोशिश कर रही है कि अगर वो नशे से दूर रहें, इसके साथ ही जो घरेलू महिलाएं हैं वो मैम ने सही कहा, वो 365 दिन 24/7 आवर्स हमेशा काम करती है। हमारे जैसे जितने भी वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए सप्ताह का एक दिन तो ज़रूर छुट्टी का रहता है, लेकिन जो भी घर में काम करती हैं वैसी महिलाओं के लिए कभी छुट्टी नहीं होता है। वो दिन रात अपने घर में अपना जो पूरा समय है वो अपने बच्चों में, अपने परिवार को देती है। तो इसके साथ ही हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आज की जो युवा है वो अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो वो भी, इनके लिए भी ये रास्ता बिल्कुल अच्छा है। आज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। तो इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।